राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कुशल मंगल ही होंगे। मेरे चैनल गोविंद प्यारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ कि जो गोंद के लड्डू होते हैं उनका भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगाया जाता है। जी हाँ, सर्दियों में देखिए अधिकतर घरों में गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं और बहुत पौष्टिक भी होते हैं और सर्दियों में इनका सेवन किया जाता है ताकि शरीर को गर्मी भी मिल सके। लेकिन हम खुद तो सेवन कर सकते हैं गोंद के लड्डुओं का, लेकिन हम इसका भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगा सकते हैं। गोंद का किसी भी रूप में हम भोग श्री कृष्ण भगवान को लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाते हैं, क्योंकि जो गोंद का प्रयोग जो भोग में है वो वर्जित किया गया है। यानी कि अगर कोई भी भोग ऐसा बनाया गया हो जिसमें कि गोंद डाली गई हो तो उसको लड्डू गोपाल जी श्री कृष्ण भगवान हमारे ग्रहण नहीं करेंगे। यानी कि जो गोंद है उसे पूजा में भी वर्जित किया गया है। पूजा भोग आदि में गोंद का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसे निषेध किया गया है। देखिए, अब आप लोगों के मन में यही प्रश्न आ रहा होगा कि गोंद में आखिर ऐसा क्या है, क्योंकि वो तो पेड़ से निकलता है और खाने की ही वस्तु है और सर्दियों में इसका सेवन सभी लोग करते भी हैं, तो भोग में इसका फिर इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता है? इसके पीछे क्या कारण है? तो देखिए, इसके पीछे जो कारण है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल गोविंद प्यारे को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं लड्डू गोपाल जी से संबंधित वीडियोस बनाती रहती हूँ और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं देती रहती हूँ। देखिए, इसके पीछे एक कथा है कि जो इंद्रदेव थे उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। तो उसके बाद जो इंद्रदेव है उन्होंने भगवान विष्णु की शरण ली और उनसे कहा कि वे कैसे इस पाप से मुक्ति पाए। तो उन्हें ये उपाय बताया गया कि जो आपका पाप है उसे 4 लोगों में अगर बांट दिया जाए, वे लोग अगर आपके पाप को अपने ऊपर ले ले तो इसका प्रभाव से आप मुक्त हो सकते हैं। तो जो उनका पाप था ब्रह्म हत्या का, जो उन्हें पाप लगा हुआ था, महापाप जो लगा हुआ था, तो देखिए उन्हें 4 जनों के बीच में बांट दिया गया। उनमें से जो पहला है वो है भूमि, दूसरा है जल, तीसरा है पेड़ और चौथा है स्त्रियां। तो देखिए इन चारों के बीच में फिर उनके जो पाप है उसको बांट दिया गया। तो देखिए, जो स्त्रियां होती हैं, जो मासिक धर्म होते हैं, वो भी एक तरह से ब्रह्म हत्या का पाप ही हम भोग रहे होते हैं जब हम मासिक धर्म में होते हैं। इसीलिए उस अवस्था में जो स्त्रियां होती है उन्हें अपवित्र कहा जाता है, माना जाता है। और इस अवस्था में, अपवित्र अवस्था में, उन्हें पूजा पाठ आदि भोग आदि के लिए फिर मना भी किया जाता है। तो देखिए, ऐसे ही पेड़ों में होता है, जो उनकी गोंद निकल रही होती है वो अपवित्र ही होती है। तो उस अपवित्र गोंद का फिर प्रयोग हम भोग में नहीं कर सकते हैं। जैसे तो देखिए, अधिकतर घरों में गोंद के लड्डू बनते भी है और हमारी कोशिश यही रहती है कि जो हम खुद खाएं वैसा ही भोग हम अपने लड्डू गोपाल जी को भी लगाएं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले आप थोड़े से लड्डू बना लीजिए। उसमें आप गोंद में जो सामग्री डलती है, मेवे, देसी घी, जो भी डलता है वो सब आप डाल दीजिए, पर उसमें गोंद मत डालिए और आप उन लड्डुओं को बना लीजिए और फिर अपने लड्डू गोपाल जी को आप डेली भोग लगा सकते हैं। बाकी जो लड्डू हैं उनमें आप गोंद डाल सकते हैं, उसका आप सेवन खुद कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। बस उन लड्डुओं का भोग जिसमें गोंद डला होगा उसका फिर भोग हम लड्डू गोपाल जी को नहीं लगा सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, अब कई भक्तों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने पहले कभी लगा भी दिया हो सर्दियों में लड्डू गोपाल जी को गोंद का भोग। देखिए, शुरू में हमें जानकारी नहीं होती है, पहले मुझे भी ये जानकारी नहीं थी। तो देखिए, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर हमने भोग लगाया भी होगा गोंद के लड्डुओं का, तो जो हमारे लड्डू गोपाल जी है उन्हें पता है कि ये जो हम भोग लगा रहे हैं वो हमें ज्ञान की कमी होने के कारण हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे हमारा प्यार ही छुपा हुआ है। तो फिर उन लड्डुओं का भोग लड्डू गोपाल जी ने नहीं लगाया होगा। यानी कि डरने की कोई बात नहीं है। हमने भोग लगाया तो होगा, लेकिन जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं उन्होंने उस भोग को ग्रहण नहीं किया होगा। तो यानी कि अब आपको ध्यान रखना है कि जो गोंद है, चाहे गोंद की पंजीरी हो, गोंद के लड्डू हो या किसी भी रूप में, हमें गोंद का जो भोग है वो अपने श्री कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाना है। यानी कि उसे अपवित्र ही माना गया है। तो आप इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा अब आगे से, कि गोंद का जो लड्डू है या जो भी चीज़ है गोंद से आपने बनाई है उसका फिर भोग हमारे जो ये छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल जी हैं उनको फिर नहीं लगाना है।
देखिए छोटी सी लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी थी, क्योंकि सर्दी अब शुरू होने वाली है, तो आप इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि अब आपको ऐसा नहीं करना है। गोंद का भोग किसी भी रूप में लड्डू गोपाल जी को, श्री कृष्ण भगवान को या किसी भी मंदिर में आपको लगाना ही नहीं है। गोंद का प्रयोग ही पूजा में मना किया गया है। तो बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप आज ही आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए अब सर्दियाँ आगे बढ़ने वाली है, तो आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने लड्डू गोपाल जी का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, और भोग में भी कोशिश कीजिएगा कि जो आपके लड्डू गोपाल जी हैं उन्हें आप गरम तासीर वाले जो भोग पदार्थ हैं उन्हें ही आप भोग में उन्हें दें, ताकि जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं प्यारे से, उनको फिर सर्दी का एहसास ना हो। तो चलिए आज की वीडियो फिर हम यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे।